कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आगे इस यात्रा की गति कुछ तेज होने वाली है, तो सही रहेगा कि एक बार रुक कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देते चले जाएं। तो कल की लीला का आभास आप में से कई लोगों को होने लगा होगा। अब हम एक शब्द समझते हैं जो हमारे कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर देगा, जो कल की लीला को समझने में हमारी बहुत सहायता करेगा। एक शब्द होता है प्रजुडिस। पक्षपात का हिंदी में अर्थ होता है पक्षपात करना या फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना। मनुष्य की जो यात्रा होती है उसमें उसे पूर्वाग्रह आ ही जाता है। आप ऐसा ना समझिए कि पूर्वाग्रह केवल सामान्य मनुष्य को ही टच करता है या उन्हें ही प्रभावित करता है। पूर्वाग्रह आप जिन्हें भी महान या दिव्य समझते हैं, इससे वह भी प्रभावित हो जाते हैं। यह गलत है या सही? आप एक रास्ते पर जा रहे हैं और उस रास्ते पर बंदर रहते हैं। बंदर किसी आदमी का चश्मा निकाल कर ले जाते हैं। अब उस आदमी के दिल में बैठ ही जाएगा कि बंदरों से बचकर रहो। वह इसे सामान्य ज्ञान का नाम दे देगा और फिर बंदरों से बचकर ही चलेगा। अब प्रश्न यह है कि उस मनुष्य का अपना चश्मा बचाकर चलना सामान्य ज्ञान की घटना है या फिर उसका पूर्वाग्रह बंदरों के लिए। अब वह मनुष्य कहीं भी जा रहा है, बंदरों से चश्मा बचाकर ही चलेगा। जहां तक मुझे पता है, केवल नॉर्थ इंडिया, वह भी वृंदावन, मथुरा में बंदर यह कार्य ज्यादा करते हैं। लखनऊ के बंदर या हरिद्वार के बंदर भी ऐसा बहुत नहीं करते। हो सकता है मैं गलत भी हूं। ज्यादा बंदरों के साथ रहने का अनुभव है नहीं इस जन्म में तो। पर प्रश्न यह है, क्या है यह उस आदमी का ज्ञान है या पूर्वाग्रह है? चाणक्य नीति जब पुस्तक शुरू होती है, तो उसमें चाणक्य शुरू में शायद भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। पर मैंने सीधा बीच का पन्ना खोला और उसमें चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में बहुत सही बातें नहीं कही हैं। अब चाणक्य को हम लोग बहुत ही महान रणनीतिकार मानते हैं। कुछ भी हो, चाणक्य ने कहा है तो सही ही होगा। ठीक है, कलयुग है, अब फीमेल्स भी गलत कर रही हैं। पर चाणक्य की वह लाइंस जो स्त्रियों के बारे में गलत है, वह ज्ञान नहीं है, वह पूर्वाग्रह है। बहुत समय गुजर चुका। मैं स्कूल में था उस समय। मैंने चाणक्य नीति उसी समय बंद कर दी और दोबारा नहीं खोली। अब चाणक्य नीति की एक कहावत पर बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज किसी को पता ना चले, तो उसे किसी को भी ना बताए। सांसारिक दुनिया में इस बात की वैल्यू है, पर आध्यात्मिकता में इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। अंकित के पिताजी अंकित के लिए एक छिपी हुई तिजोरी में कुछ लाख रुपए रख गए। अंकित ने यह बात अपने दोस्त को बता दी। अंकित के दोस्त ने वह रुपए निकाल लिए। अभी आपको चाणक्य की बात सही लग रही है, पर सीधी सी बात है, अगर अंकित की किस्मत में वह रुपए नहीं है, तो वैसे भी नहीं आने और हैं तो कैसे भी नहीं जाने। अब चाणक्य ने कुछ कहा, है तो सही है, ऐसा नहीं है। अब चाणक्य ब्राह्मण थे, तो उनके बारे में कह दिया हमने। अब बाकियों पर आ जाओ। आम्बेडकर पेरियार। एक काम इन लोगों ने बहुत किया, राम और कृष्ण के बारे में कुछ भी कहने का। ज्ञान था या पूर्वाग्रह? गांधी जी के हिसाब से आजादी केवल शांति से ही मिल सकती थी। ज्ञान था या पूर्वाग्रह? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन ताकतें कमजोर हो गई थीं और यूनाइटेड नेशंस में यह फैसला हुआ था कि हर गुलाम देश को आजाद किया जाएगा। कुरान दुनिया को दो हिस्से में देखती है, एक मुस्लिम और एक जो मुस्लिम नहीं है। जो मुस्लिम है उनके लिए अलग नियम है और जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए अलग। ज्ञान है या पूर्वाग्रह? क्योंकि हमारी जो शिक्षा चलती है उसमें मनुष्य में भेदभाव नहीं है। हमें नहीं सिखाया जाता जो हिंदू है उनके लिए अलग है और जो हिंदू नहीं है उनके लिए अलग नियम है। बाइबल इस मामले में तब भी बेहतर है। जो जीसस को नहीं मानते उनके लिए बाइबल कुछ अलग जाती है, पर बहुत कठोर नहीं होती। आप बौद्ध धर्म को उठाइए। कहा जाता है हिंदू धर्म से निकला है। आप अगर बौद्ध धर्म को समझोगे तो बौद्ध धर्म वही है जो कृष्ण ने ज्ञान योग बताया है, उसी का स्वरूप है। वह आपको निष्काम कर्म करना नहीं सिखाता, वह आपको अपने कर्मों से फ्री होने की शिक्षा ज्यादा देता है। बाकी कर्म अगर बेकार हैं, तो फिर यह ज्ञान है या पूर्वाग्रह? पूर्वाग्रह मनुष्य को विभिन्न स्टेजेस में विभिन्न तरीकों से इफेक्ट करता है और यह फिर उनके सामान्य ज्ञान का हिस्सा भी बन जाता है। यह हम सबके साथ होता है, क्योंकि यह संभव नहीं है हम पूर्वाग्रह और चेतना में एक हद के बाद अंतर कर पाए, और यही कार्य हम सब ईश्वर के साथ कर देते हैं।
हमारे अपने अपने पूर्वाग्रह, हे राम कृष्ण या हम जिसे भी मानते हैं उन ईश्वर को लेकर, अब कल्कि को लेकर भी क्या है लोगों के दिमाग में अपने अपने पूर्वाग्रह है। क्या होंगे कैसे होंगे, सबके दिमाग में एक पिक्चर है। अगर आपको नहीं पता कि आपको अपने पूर्वाग्रह कहाँ रोकने हैं तो ये आपको परेशान ही करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं अवतार का इन सब से क्या लेना देना होता है। अवतार की जो लाइफ होती है उसे पॉइंट बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है। राम वनवास गए, शूर्पणखा आई, तो उससे क्या राम के विचार शबरी के बारे में बदल गए या त्रिकुटा देवी के बारे में बदल गए? किसके बारे में बदले? रावण बुरा था तो क्या राम विभीषण के लिए भी यही लेकर बैठे रहे कि लंका से होगा तो विभीषण भी बुरा ही होगा? कृष्ण दुर्योधन को पूछ रहे हैं, बताओ क्या चाहिए? दुर्योधन जवाब दे रहा, हे आपकी नारायणी सेना। कृष्ण कह रहे हैं, ले जा। हां, तो प्रश्न एक यह था कि ईश्वर भारत भूमि पर ही अवतार क्यों लेते हैं? इसका उत्तर आपको दे दिया जाता है कि भारत संतों, आर्षियों की भूमि है या दिव्य भूमि है। यह उत्तर सही नहीं है। हर धर्म के लिए अपनी भूमि दिव्य है। दुनिया के किसी भी रिलीजन में भक्ति योग नहीं होता। मतलब मीरा, केवट, शबरी, सुदामा, तुलसीदास, सूरदास, इस टाइप के किरदार दुनिया की और किसी संस्कृति में नहीं मिलते। आपको सेवा योग मिल जाएगा, आपको कर्म और ज्ञान योग भी मिल जाएगा, वह भी कुछ अलग तरह से मिलेगा, पर आपको भक्ति योग नहीं मिलेगा। हो सकता है कई लोग ये बताएं कि हर रिलीजन में भक्त होते हैं, वो भक्ति अलग होती है, उसमें आपको प्रेम और भावनाओं का मिश्रण नहीं मिलेगा। कभी आपने किसी रिलीजन में सुना है कि कोई अपने आराध्य को कह रहा हो, खाना खा लो, उन्हें छोटी सी टोकरी में ले जा रहा हो, एक छोटा सा तकिया लगा रहा हो कि वह सो जाए, उनमें पुत्र, गुरु, मित्र सब देख रहा हो? एक बहुत ही गंभीर बात है। ईश्वर को जिस रूप में देखो, अगर आपकी भक्ति सत्य है, उसी रूप में मिल जाएंगे। पर यह भी सत्य है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ईश्वर की कोई भी बात कभी सीधे सीधे होती ही नहीं है। तय तो कीजिए, इनमें से सत्य क्या है? ईश्वर उस रूप में मिलेंगे जिसमें हम सोच रहे हैं, या फिर किसी में भी मिल जाएंगे। अगर ईश्वर हैं तो फिर सब उनके ऊपर है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका पूर्वाग्रह नहीं काम करेगा। यह जो भक्ति है भारत की भूमि में और इसके साथ जो आध्यात्मिकता लगती है, वह ईश्वर को भी बाध्य करती है कि ईश्वर की लीला यहीं से हो। देखिए, मैं यह नहीं कहना चाहता कि कोई भी देश, उनकी संस्कृति जिसे वह मानते हैं वह खराब है। मैं बस इस बात का उत्तर दे रहा हूं, क्या कारण है कि लीला भारत भूमि से ही होती है। एक जगह भक्त है, उसे नहीं पता ईश्वर कितने परेशान हैं, उन्हें क्या युद्ध करना है क्या नहीं, उन्हें नहीं पता। शबरी तो बस यह इंतजार कर रही है कि राम आएंगे, उनके लिए बेर रखे हैं। एक गिलहरी है, उसे नहीं पता कि राम रावण से युद्ध करने जा रहे हैं। वह जो जरा सा पत्थर उठाकर ला रही है, उसे लग रहा है सहयोग हो जाएगा। इस संस्कृति के बाहर का भक्त कुछ लॉजिकल है, पर वह फिर परेशान भी है। आपको पता है, आज भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। यह स्थिति तब है जब आप पहले 10% अमीरों की कमाई को नहीं हटाते हो। आप उन्हें भी हटा दो तो भारत की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में इतनी कम है कि हम अफ्रीका के देशों के बराबर आते हैं। फिर भी भारत वह देश है जहां जनता खुश रहती है, क्योंकि अवचेतन में कहीं वह आध्यात्मिकता रची बसी है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? ईश्वर के आगे एक चुनौती है और एक अच्छी बात भी है। चुनौती यह है कि उन्हें उसी जीवन में, उसी हिस्से में अपने भक्त को भी संतुष्ट करना है और उसी हिस्से में एक अधर्मी को भी निबटाना है। कहानी अभी आपको सरल लग रही होगी, पर सरल है नहीं। एक छोटी सी गिलहरी और रावण जैसा शक्तिशाली असुर एक ही लीला में फिट हो जाना और राम का दोनों से डील कर लेना, यह काम राम ही कर सकते हैं। अब यह सब भारत की भूमि में ही एक साथ आना संभव है। इसके अलावा एक और कारण है। अवतार जब भी आते हैं, सारा कार्य वह स्वयं नहीं करते और शक्तियां, लोग भी उनके साथ रहते हैं। आप हनुमान जैसा किरदार किसी और संस्कृति में नहीं सोच सकते। चलिए अर्जुन पर आइए, संभव नहीं है। आप कर्ण पर आइए, संभव नहीं है। शबरी भी संभव नहीं है, सुदामा भी नहीं। भारत की आध्यात्मिकता इस लीला को संभव बनाती है। अवतार का कॉन्सेप्ट कहीं और से आ भी नहीं सकता। पर इस बार एक बहुत गहरा अंतर, हे कल्कि के कार्य सारी दुनिया को कवर करेंगे। तो फिर बाकी दुनिया इस सब आने वाली कहानी से कैसे डील करेगी? जब आप कमजोर हो, आप लोगों को बांटने की सोचते हो।
जब आप शक्तिशाली होते हो तो आप बांटने की नहीं सोचते। कृष्ण ने जब पर्वत उठाया तो उन्होंने किसी की जाति देखी थी या धर्म। बारिश आई, उन्होंने पर्वत उठा लिया। ठीक है, इस बात में कुछ मेटाफर होंगे, पर फिर भी हम उसी से समझ लेते हैं। उनके पास शक्ति थी पर्वत उठाने की, उन्होंने उठा लिया। जब उन्होंने उठा लिया तो परेशान गांव पूरा का पूरा उस पर्वत के नीचे आ गया। अंग्रेजों ने भारत को बांटा क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली नहीं थे। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें उसमें भारत को बांटा क्योंकि वह सब अपना अपना वोट बैंक बना रहे थे। अब जो कुछ भी हो रहा था उसका जवाब देने के लिए जो तैयार हुए वह संघ, भाजपा वगैरह थी। संघ के पास भी शक्ति नहीं थी तो संघ ने भी कुछ बांट ही दिया। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, अभी लोगों को भारत में भी यही लग रहा है। अधिकतम लोगों की कौन से राम कौन से कृष्ण। अब जिसकी जितनी संख्या होगी उसका उतना ही राज चलेगा। फिर वही बांटने की राजनीति। यह सब बात वहीं तक ठीक है जब तक आपको यह नहीं पता कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने आपको ऊपर एक उदाहरण दिया है। राम एक गिलहरी को भी देख लेते हैं जो उनका साथ दे रही है और उस रावण को भी निबटा देते हैं जो अधर्मी है। इस बार यह सब बहुत ही हाई लेवल पर चलने वाला है। कल की एक तरफ तो अपने सारे भक्तगणों को प्रेम करने वालों को साथ लेकर चल देंगे, वहीं दूसरी तरफ दुष्टों के लिए एक अलग ही लेवल की विनाश लीला चल रही होगी। भारत के बुद्धिजीवियों का यह हाल है कि एक प्रोफेसर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, बहुत फेमस हैं, एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इस बार राम को संबूक की जरूरत होगी क्योंकि संबूक संख्या में बहुत है, उनके बिना राम का काम नहीं चलना। राम को अभी तक समझ ही नहीं पाए। अगर राम सत्य में है तो न उन्हें संबूक की जरूरत होगी न रावण की। दोनों ही गलत कर रहे थे। यह वह समय है जब दुनिया में त्रिहमाम मचेगा। जब भारत पाक युद्ध हुआ था तब हर यूट्यूब चैनल उसे विश्व युद्ध बना रहा था, पाकिस्तान को मिटा रहा था और कह रहा था कि अब 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे। और अब आप उनकी किताब खरीद लीजिए। उस समय हम आप लोगों को एक बात कह रहे थे, सब फालतू की बातें हैं, यह युद्ध ज्यादा नहीं खींचेगा। पर अब हम ही आपको कह रहे हैं, दुनिया में अब तीसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं। इस समय यह जो भी चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका का मसला, रूस, यूक्रेन, यूरोप, चीन, फिर भारत का अलग थलग होते जाना, कुछ नहीं है ये सब। अब यहां से तीसरे विश्व युद्ध की असली बुनियाद अब बनना शुरू हो चुकी है। परेशान होने वाली बात तो है, पर फिर भी ज्यादा परेशान ना होइए। यह सब तो वह है जो दुनिया को दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है और जो आने वाला है, वह कहीं ज्यादा खतरनाक और जबरदस्त है। ये कल्कि के उदय का ही समय चल रहा है और असली युद्ध वही करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि चीजें धीमे चल रही हैं, ईश्वर डिले कर रहे हैं। हमें लगता है अब सब कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। देखिए, जब हम अपना महादिव्य ज्ञान लगाते हैं, जो कि हमारे पास है नहीं, मतलब जैसे तैसे करके जो भी एनर्जी कैच करते हैं, कहीं पर एक ग्रुप बनना था, एक आधार बनना था, और फिर कुछ कार्ड्स लॉन्च होते और वहीं से कल्कि की वर्किंग्स शुरू हो जाती। अब हमारे हिसाब से कल्कि की जो भी बात प्रकृति और प्रब्रह्म से हुई थी, सरकार का असली दिक्कत भरा समय 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत में आना था। यही वह समय है जब वह सारी भविष्यवाणियां जिनमें कहा जाता है कि मोदी सरकार बीच में गिर सकती है और एक नया रूलर आएगा जो कि कल की ही होंगे, सत्य होनी थी। इसी के साथ भविष्य मालिका वगैरह सब सत्य हो जाती। फिर उस हिसाब से कल की अगर फुल फॉर्म में 6 महीने पहले भी आते तो भी जनता उन्हें सब कुछ मान लेती और 6 महीने में वो सब ले लेते। हमारे हिसाब से वह समय फिर 2026 का जून था और अभी उस समय और इस समय में पूरा 1 साल बाकी है। अभी कहानी जिस स्टेज पर हमें दिखाई दे रही है, एक सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल होनी है, कुछ लोगों को मेंबरशिप्स दी जाएंगी और बस कल्कि की कहानी चालू। वहां से आप 3-4 महीने ज्यादा से ज्यादा गिन लीजिए। दुनिया में और भारत में लोगों को एहसास हो जाना था कि अब कल्कि के कर्म शुरू हो चुके हैं। वहां से 6 महीने और ले लीजिए तो यह 4 वह 6-10 महीने हो गए। इन 10 महीनों को उस तारीख से मिलना था जब वह भविष्यवाणी सत्य होती कि अब मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म है और एक नया रूलर आएगा। उस तरह से असली बात अगले वर्ष के मार्च से शुरू होनी चाहिए थी। तो अभी हम 8 महीने पहले हैं और वह समय जो अगले साल मार्च में आना था वह आ चुका। तो क्या हमसे कोई गलती हुई चीजों को समझने में? नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। देखिए क्या है, हमने आपको पहले भी बताया है, कल की प्रकृति, परब्रह्म, तीनों में चीजें बदलती रहती हैं
और उन सबके बदलने का मुख्य कारण है कल्कि की मनुष्य चेतना के विचार बदलते रहना। अब कल्कि क्या है? कृष्ण तो तब भी कम थे जो टेंशन नहीं लेते थे। कल्कि तो लेते ही नहीं है, तो वह चीजों को डिले करते हैं। प्रकृति पर ब्रह्म उस समय उस वजह से चीजें मान जाते हैं कि कम से कम कल की एंट्री तो लें। फिर वह एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। कल्कि को भी पता है कि प्रकृति पर ब्रह्म अभी तो बस मान रहे हैं कि कैसे भी वह कदम रख दें, और जैसे ही वह कदम रखेंगे प्रकृति परब्रह्म को बस मौका मिल जाएगा। तो यही हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि कल्कि के प्रकटीकरण का प्रोसेस अब तेज पर तेज होता जा रहा है। 2-3 बुनियादी स्टेप्स बीच में है, फिर उनका प्रकटीकरण हो जाएगा। अच्छा, कोई और बात जिसे अभी कवर किया जा सकता है? अपने अपने पूर्वाग्रह को क्या खत्म करना सीखिए। वह आप ही को परेशानी में डालता है। आप जैसे भी इस लीला को देख रहे हो कि लोग मान नहीं रहे कल की आ गए, या फिर दूसरे धर्म और देश कैसे मानेंगे, कल की लीला जब भी शुरू होगी उसके कुछ ही समय बाद वह कहानी इतने हाइपर लेवल पर चल रही होगी कि किसी का धर्म क्या है, देश क्या है, कोई फर्क नहीं है। सभी को कल्कि और उनके सिस्टम्स की नीड होगी। सभी उसका हिस्सा बनना चाह रहे होंगे। दूसरी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब वह कहानी सामने आएगी तो मानव सभ्यता के पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे मान लेने के अलावा। तो आप हमारी तरफ से देखोगे तो हमारी तरफ से तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि लोग मान नहीं रहे। हमारी तरफ से जो हमें कल्कि की समस्या दिखाई देती है, वह जो नहीं बनना चाहते थे, सारी दुनिया उन्हें वही मानने जा रही है, और वह सारी कोशिशों के बाद भी नियति नहीं बदल पाए। अच्छा, आज के लिए इतना ही। आज कई टॉपिक मिक्सअप हो गए, कोई बात नहीं, आज ऐसे भी सही। अच्छा ट्रोलर्स, आप तो आइए, आपको ब्लॉक करे। काहे को रोज परेशान होते हो? एक आध दिन कल्कि को प्रकट भी कर दो। अच्छा, एक बहुत अच्छी लाइन आपको बताते हुए चलते हैं। कल्कि जब जनता के सामने आएंगे, उन्हें भी पता है, जनता का पूर्वाग्रह उनके गुणों या दूसरी चीजों के हिसाब से उन्हें समझेगा, उनके बारे में बात करेगा। इसलिए वह प्रकट लीला में एक ऐसा तरीका अपनाएंगे कि वह पहले आपके सारे पूर्वाग्रह ही गिलाना शुरू कर दें। कैसे संभव है यह? मान लीजिए कोई आपसे रोज फोन पर बात करे, तो आपके पास क्या है? बस उसकी आवाज। पता तो हमें भी नहीं कल की कौन है, तुक्के मार लेते हैं। अच्छा दोस्तों, फिर वही बात, हमें नहीं पता कल की कौन है, हम तो बस एनर्जी कैच करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।